बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, ऐश्वर्या राय किसकी फेवरेट नहीं है। वो फॉर्मर मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं और बहुत ही खूबसूरत मॉडल गर्ल और फिल्म एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। बहुत सारे उनके जो है कपल्स बने, बहुत सारे अफेयर्स हुए। अब शादी से पहले तो उनका अफेयर ठीक था, उसके बाद उनकी शादी हो गई अभिषेक बच्चन से, जो कि अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। और ये शादी भी दोनों तरफ से लव मैरिज थी। फ्रेंड, ये शादी जब हो रही थी तो इस वक्त पंडित ने काफ़ी शोर मचाया हुआ था, और जिन लोगों ने इनकी कुंडली बनाई थी उन्होंने यही कहा था कि ये शादी ज़्यादा अरसे सरवाइव नहीं कर पाएगी और ये रिश्ता बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और इस रिश्ते के टूटने का जो नुकसान होगा वो डेफिनेटली 99% ऐश्वर्या राय को होगा, क्योंकि ये शादी ज़बरदस्ती ऐश्वर्या राय ही करना चाह रही थी। तो फ्रेंड, अब कुछ सालों बाद हुआ क्या, जब ऐश्वर्या राय की बेटी भी 12 साल की हो चुकी है और काफ़ी ग्लैमरस लुक देने लगी है बॉलीवुड की इंडस्ट्री में आने के लिए। वहाँ पर ऐश और अभिषेक बच्चन का घर जब से उनकी शादी हुई थी कुछ ज़्यादातर सेटल नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रहे, मगर अब ऐश्वर्या राय की नंद को जब से हुई है डिवोर्स और वो आई है अपने मामा पापा के घर में, तो यहाँ पर ऐश्वर्या राय को लगा बहुत बुरा, क्योंकि उनकी फ्रीडम में, उनके लाइफ स्टाइल में फ़र्क ज़रूर पड़ा। इस वजह से उनकी जो नंद थी और जो सास थी वो दोनों मिलके ऐश्वर्या राय की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को पिन पॉइंट करती और हाईलाइट हो जाती वो बातें। अब वो तमाम बातें अभिषेक बच्चन के माइंड में जाती और कुछ कुछ बातें वो एनालिसिस करके भी अंदाज़ा लगा लेते थे। अब यहाँ पर इन लोगों में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ख़त्म होने लगी। अभिषेक बच्चन देने लगे अपनी माँ और बहन का फेवर, जबकि ऐश्वर्या राय जस्ट अपनी बेटी और अमिताभ बच्चन के फेवर को हासिल करने की कोशिश करती रही। बेटी तो एज अ मदर माँ के फेवर में थी, और अमिताभ बच्चन पब्लिक के सामने भी और बिहाइंड द स्क्रीन खामोश रहते। ना वो ऐश के मामले में बोलते और ना ही वो अपनी फैमिली के मामले में बोलते। मगर ग्रेजुअली ये जो तकलीफ़ें थी ये अब तकलीफ़ों में चेंज हो गई, और ऐश और अभिषेक के रास्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। जी फ्रेंड, हुआ कुछ यूँ कि एक पार्टी में जा रही थी इनकी पूरी फैमिली। अब उसमें इनवाइटेड थी ऐश्वर्या राय भी और अभिषेक बच्चन की फैमिली भी। हुआ कुछ यूँ कि ऐश की अपनी इन लॉज के साथ तो बन नहीं रही थी, और अभिषेक बच्चन फुल फेवर में अपनी अम्मी, अब्बू और बहन के। तो यहाँ पर ऐश अपनी बेटी के साथ अकेली जा रही थी वो पार्टी अटेंड करने। अब यहाँ पर अमिताभ बच्चन की फैमिली भी उसी पार्टी के लिए अराइव हुई। वापसी में आते हुए इनमें कुछ कुछ कोल्ड वॉर हुई, जिसमें ऐश्वर्या राय की सास यानी कि जिया बच्चन ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की ऐश्वर्या राय से। और ये बदतमीज़ी किस बात पे हुई फ्रेंड, ये भी मैं आपको बता दूँ। अब तक ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन की पहली बीवी थी और अभिषेक बच्चन इनके पहले शौहर थे, मगर कुछ अरसे से इन लोगों में बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती नज़र आ रही थी। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था ऐश्वर्या राय का पहला हस्बैंड। जी फ्रेंड, ऐश्वर्या राय का पहला हस्बैंड, जो कि शादी के काफ़ी सालों बाद अभिषेक बच्चन, जिया बच्चन, अमिताभ बच्चन के सामने आ चुका था। जब पहला हस्बैंड सामने आया तो ऐश्वर्या राय कुछ ना कह सकी। अलबत्ता उनकी बेटी जो है वो माँ के फेवर में, इसलिए जो माँ कहती है बेटी वो ही सही समझती है। मगर क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि अमिताभ बच्चन की जो वाइफ है ऐश्वर्या राय, उन्होंने ये शादी कब की, जो कि अभिषेक बच्चन से पहले हुई भी थी। ये शख्स कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है? फ्रेंड, इसका किसी को नहीं पता था, इवन के अभिषेक बच्चन को भी नहीं पता था। मगर मैं आपको बताऊं कि वो कौन है। जी फ्रेंड, ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से पहले एक शादी की थी, जिसकी नॉलेज अभिषेक और अमिताभ बच्चन की फैमिली को भी थी, और तमाम लोगों ने उस शादी को बहुत एंजॉय किया था। और ऐश्वर्या राय ने वो शादी अभिषेक और अपनी शादी को सेव करने के लिए की थी, मगर फिर भी उनकी शादी सेव नहीं रही। जी फ्रेंड, ऐश्वर्या राय ने केले के दरख्त के साथ शादी की थी, जो कि उनके पंडित ने उनको मशवरा दिया था कि अगर वो चाहती हैं कि अभिषेक और उनकी शादी सही रहे तो उनको एक शादी करनी पड़ेगी। अब फ्रेंड, केले का जो दरख्त था, नो डाउट वो एक प्लांट है, बट उसको जो लेवल दिया गया था, जो दर्जा दिया गया था, वो बिल्कुल हिंदू मत में शौहर की नस्बत से दिया गया था। अब
बिहाइंड द स्क्रीन सीन ये हुआ कि जितनी रिस्पेक्ट उनको अभिषेक बच्चन की करनी थी, उन्होंने उस बनाना ट्री की भी उतनी ही रिस्पेक्ट की। अब बनाना ट्री क्या मांगता उनसे? बनाना ट्री को ना तो किसी लैविश घर की ज़रूरत थी और ना ही बॉलीवुड में फेम होने की। बनाना ट्री ने उनसे कुछ नहीं मांगा, मगर उन्होंने 10 से 15 तोला तक सोना उस बनाना ट्री को चढ़ाया, जो आज भी उस बनाना ट्री में चढ़ा हुआ है। अब हैरत की बात यह है कि जब उनकी सेकंड मैरिज हो गई तो वो अपने फर्स्ट हस्बैंड के पास मिलने क्यों जाती हैं? ये सवाल उनसे पंडित ने भी किया। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, ऐश्वर्या राय बनाना ट्री के पास अब भी जाती हैं और वहाँ हिंदू मत में इबादत करती हैं, जिसका उनके पंडित ने भी उनको मना किया था कि अब आपको कोई नीड नहीं है बनाना ट्री के पास जाने की और जितने भी आपने गोल्ड उस पर चढ़ाया उसको देखने की। फ्रेंड, यहाँ पर इसी पॉइंट को लेकर उनकी सास और ऐश में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। अब ये झगड़ा इतना हो चुका है कि ऐश्वर्या राय ने अपना घर भी चेंज कर लिया है और ये बात कंफर्म है कि अभिषेक की बहन के डिवोर्स के बाद अब अभिषेक की भी डिवोर्स हो रही है और ये डिवोर्स ऐश्वर्या राय की तरफ से ली जा चुकी है। तमाम पेपर फाइल हो चुके हैं, कोर्ट में तमाम पेपर जा चुके हैं, मगर अभिषेक बच्चन की भी डिवोर्स को उसी तरह छुपाया जा रहा है जैसे अमिताभ बच्चन की बेटी की डिवोर्स को छुपाया गया। यहाँ पर एक बात मैं और बताऊं कि ऐश्वर्या राय और उनकी नंद में बाकायदा हाथापाई भी हो चुकी है। जी हाँ, कोल्ड वॉर के साथ साथ डायरेक्ट हाथापाई भी हुई है और जिसको कंट्रोल किया अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन ने उस वेन्यू से जाते हुए गाड़ी में मना किया बहू और बेटी को कि वो आपस में हाथापाई ना करे, क्योंकि इसमें पूरी फैमिली की रिस्पेक्ट ख़त्म होने का खदशा है। तो फ्रेंड, यहाँ पर ऐश्वर्या राय तो अपनी नंद के हाथों से थप्पड़ खा के चुप हो गई, मगर वो रास्ते से गाड़ी से उतरी और उन्होंने फ़ौरन से ये कहा कि मुझे अब अभिषेक के साथ नहीं रहना। फ्रेंड, यहाँ पे अभिषेक बच्चन पहले ही ऐश्वर्या राय की बोल्ड फिल्मों से परेशान आ चुके हैं और अभिषेक बच्चन की फैमिली ने उनको ये कहा है कि वो ऐश्वर्या राय से रिश्ता ख़त्म करके अपनी लाइफ को फ्रीली और हैप्पीली गुजारें। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।